किया गया है उनके द्वारा कि जबकि लगभग में जब से SC/ST थाने का निर्माण हुआ है बक्सर में, वैसा प्रभारी आज तक देखने को नहीं मिला। जो कि बाबा साहब के प्रतिमा को कहती हैं कि इतना बड़ा प्रतिमा क्यों लगाते हैं, ये घर पैसा का अपना घर का प्लास्टर कराइएगा तो आपका घर चमकेगा, ये मूर्ति आपको खाने के देगा। जबकि उनको ये पता नहीं है कि उसी आरक्षण बाबा साहब के संविधान के आधार पर अनुसूचित जाति के नाम पर, जनजाति के नाम पर, यानी कि जाति के नाम पर उनको नौकरी मिला है। इस SC/ST के थाना प्रभारी जो मुन्ना कुमारी है और इनके द्वारा जो लोग इस थाने में आते हैं SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाने, उनके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, मारपीट होता है, लोग न्याय मांगने आते हैं तो थाना प्रभारी के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको डांटा जाता है, उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है और उनका मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता है। यहाँ तक से कहा जाता है कि आप लोग नौटंकी करते हो, आप लोग के जिम्मा यही काम है कि केस करो, पैसा लो, अपना काम करो। तो हम लोग मांग किए हैं, SP साहब को लिखित दिए हैं। SC/ST को फर्जी बताया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पर? SC/ST का फर्जी न्यायपालिका नहीं है कि सब कानून अपने से लागू कर देंगे। जो फर्जी बताता है, जो कहा जाता है, वो जो सिस्टम में काम होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग आदरणीय SDPO साहब और SP साहब को लिखित दे दिए हैं। अग्रतर कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग SP साहब का घेराव करेंगे। ये बाबा साहब को भी अपमान की एक मामला है पंडितपुर का। पंडितपुर के लोगों के साथ अपमानित लोग हुए हैं, उसके साथ गाली गलौज मारपीट हुआ था, लोगों ने मुकदमा करना है। ये जांच में गई तो वहाँ भी कहा गया कि आप लोग का जिम्मा यही का नौटंकी करते हो, और जो ये बाबा साहब की मूर्ति बैठाने में पैसा खर्च हो, पैसा कहीं घर में अपना प्लास्टर करा देते हो, घर अच्छा दिखता। वो हमारी जात को समझ कर के कमज़ोर और शोषण कर रही हैं, और हमें नहीं ये पता है कि किस जाति से वो आती हैं। अब तो लग रहा है कि जिस जाति को सर्टिफिकेट दे रही तो हमें नहीं लगता है कि किस जाति से आती होगी, SC/ST से आती होगी। अगर SC/ST से जो लगा आते हैं ना तो जाति नहीं देते हैं कि तुम इस जात को लिखो। कुछ लोगों का कहना है कि ये बाबा साहब को सारा अपमान है, ये काफ़ी निंदनीय है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरी मांग है DSP साहब से कि इस थाना अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा करके और इनको यहाँ से निलंबित किया जाए, अन्यथा नहीं तो हम लोगों ने लगातार आंदोलन करेंगे यहाँ तक से कि अभी तो हम लोगों ने केवल थाना घेराव किए थे। अगर इनको पर कार्रवाई नहीं होती, यहाँ से निलंबित नहीं होती है, तो फिर हम लोगों ने पूरी बक्सर को चप्पा चप्पा जाम करने का काम व्यवस्था में वो जी रही हैं, वो व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है। ये देश संविधान से चलता है, इस पर कानून लागू है उन पर भी। 1993 मानवाधिकार कम से कम पढ़ने की ज़रूरत है इनको। ह्यूमन राइट कहता है कि आप पढ़िए हमें, उन पर वो उन्हें भूल रही हैं कि हम पर मानवाधिकार लागू है, वो भूल रही हैं। उन्हें पता नहीं है, अगर वो जान जाती कि हमारे ऊपर मानवाधिकार लागू है तो इस तरह की वो बातें नहीं करती। पंडितपुर में आज भी जैसे बाबा साहब के भेदभाव किया जाता था बाबा साहब के साथ, आज भी स्कूलों में किया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पर? ये तो मानवाधिकार कहना ना, शिक्षा अधिकार है हमारा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 2009 जो है 2009 में लाया गया, 2010 में जो है लोकसभा से पास हो गई। 2010 शिक्षा का अधिकार है मेरा। पंडितपुर के स्कूलों में एक और मामला निकल कर आता है कि पंडितपुर के स्कूलों में जब बाबा साहब के बच्चे और बाबा साहब के मानने वाले लोग जब अपने गले में बाबा साहब का फोटो पहन कर जाते हैं तो उनको निकलवा दिया जाता है। ये तो उन पर FIR होनी चाहिए अगर इस तरह का अगर कोई मामला है। और क्या कहिएगा सर, आप लोग थाना घेराव कर रहे हैं? थाने घेराव के दो मांग है, दो मांग हम लोग बता दिए हैं कि अभी वर्तमान जो मोना कुमारी थाना प्रभारी है उसको 1 हफ्ता के अंदर बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसा क्या गलती कर दी है कि आप लोग जो है कि ये सब मांग रहे हैं कि बर्खास्त करने के लिए? गलती तो ऐसा किया गया है उनके द्वारा कि जबकि लगभग में जब से SC/ST थाने का निर्माण हुआ है बक्सर में, वैसा प्रभारी आज तक देखने को नहीं मिला। जो कि बाबा साहब के प्रतिमा को कहती हैं कि इतना बड़ा प्रतिमा क्यों लगाते हैं, ये घर पैसा का अपना घर का प्लास्टर कराइएगा तो आपका घर चमकेगा, ये मूर्ति आपको खाने के देगा। जबकि उनको ये पता नहीं है कि उसी आरक्षण बाबा साहब के संविधान के आधार पर अनुसूचित जाति के नाम पर, जनजाति के नाम पर, यानी कि जाति के नाम पर उनको नौकरी मिला है। तो हम लोग मांग किए हैं, SP साहब को लिखित दिए हैं। SC/ST को फर्जी बताया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पर? SC/ST का फर्जी न्यायपालिका नहीं है कि सब कानून अपने से लागू कर देंगे। जो फर्जी बताता है, जो कहा जाता है, वो जो सिस्टम में काम होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग आदरणीय SDPO साहब और SP साहब को लिखित दे दिए हैं। अग्रतर कार्रवाई नहीं होता
तो हम लोग एसपी साहब का घेराव करेंगे। डीएसपी साहब से मुलाकात हुई और बातें हुआ, क्या आश्वासन दिया? 1 हफ्ता के अंदर कार्रवाई नहीं होता है उनको हटाने का और लंबित पड़े मामलों को दर्ज करने का, तो हम लोग एसपी साहब का भी घेराव करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो इस SC/ST के थाना प्रभारी जो मुना कुमारी है और इनके द्वारा जो लोग इस थाने में आते हैं SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाने, उनके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, मारपीट होता है, लोग न्याय मांगने आते हैं तो थाना प्रभारी के द्वारा उनके साथ बहत्तर व्यवहार किया, उनको डांटा जाता है, उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है और उनका मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता। यहाँ तक से कहा जाता है कि आप लोग नौटंकी करते हो, आप लोग के जिम्मा यही काम है कि केस करो, पैसा लो, अपना काम करो। थाना के द्वारा ये थाना अध्यक्ष मुना कुमारी के द्वारा बोला जाता है। लेकिन मैं कहता इस विरोध में, इसलिए इस विरोध में हम लोग आज मार्च निकाले और मेरे यही मांग था कि जो ये थाना प्रभारी है, जो मुना कुमारी SC/ST का थाना प्रभारी, इनके ऊपर मुकदमा करके इनको यहाँ से निलंबित किया जाए, क्योंकि ये बाबा साहेब को भी अपमान की एक मामला है पंडितपुर का। पंडितपुर के लोगों के साथ अपमानित लोग हुए हैं, उसके साथ गाली गलौज मारपीट हुआ था, लोगों ने मुकदमा करना है। ये जांच में गई तो वहाँ भी कहा गया कि आप लोग जिम्मा यही का नौटंकी करते हो और जो ये बाबा साहब की मूर्ति बैठाने में पैसा खर्च हो, पैसा कहीं घर में अपना प्लास्टर करा देते हो, घर अच्छा दिखता। ये बाबा साहब को सारा अपमान है, ये काफ़ी निंदनीय है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरी मांग है DSP साहब से कि इस थाना अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा करके और इनको यहाँ से निलंबित किया जाए, अन्यथा नहीं तो हम लोगों ने लगातार आंदोलन करेंगे यहाँ तक से कि अभी तो हम लोगों ने केवल थाना घेराव किए थे, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, यहाँ से निलंबित नहीं होती है तो फिर हम लोगों ने पूरी बक्सर को चप्पा चप्पा जाम करने का काम करेंगे। चप्पा चप्पा जाम करने से न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा, न्याय तो मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्योंकि जब हम लोग रोड पर उतरते हैं तो ये प्रशासन की दूर की बात है, ये जो शासन करने वाले भी लोग हैं, ये उनका भी स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मौजूद है। जब हम लोग रोड पर उतरते हैं तो पूरा रोडें जाम हो जाती है, सरकारें रुक जाती है, सरकार के लोग तरामा करना शुरू कर देते हैं। जैसे 21 अगस्त को याद होगा कि जब 21 अगस्त को पूरे देश भर में लोग उतरे तो पूरे देश तबाह हो गया था। तो वही जब हम लोगों ने जिले जो उतरेंगे, केवल बक्सर जिला में कोना कोना में बंद करेंगे तो पूरी सिस्टम ही तबाह हो जाएगा। बक्सर जिले के जितना भी मामला आ जाता है आपके यहाँ, आप तुरंत कार्रवाई करके यहाँ पर रोड पर उतरने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जो भी मामला, देखिए किसी का भैया, मुझे ना ही किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है। अगर किसी गरीब के साथ अगर अन्याय हुआ है, किसी मजदूर के साथ अन्याय हुआ है, पिछड़ा के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है, अगर न्याय मांगने गया है, न्याय नहीं मिलता है, तो मुझे जैसे सूचना मिलता है तुरंत उसके पहले एक्शन लेकर सबसे पहले हम लोग थाना में आते हैं, उस पर न्याय मांगने के काम करते हैं। अगर न्याय भी थाना में नहीं मिलता है तो तब हम लोगों ने रोड पर उतरते हैं, क्योंकि ये रोड भी हमारा, ये संविधान मुझे आज़ादी देता है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, मेरे हक अधिकार कोई छीनेगा, मुझे हक अधिकार नहीं मिलेगा, तो रोड पर उतर के अपने हक अधिकार के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाएंगे। तो वही पड़ता है कि थाने के लोग अगर कमज़ोर हमें समझ जाते हैं कि लोग कमज़ोर वर्ग है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अपनी ताकत दिखाने के लिए हम लोगों ने रोड पर आते हैं। जब अपनी ताकत लोग देखते हैं तो फिर ये थाने के अंदर ही थाना अध्यक्ष हो चाहे कोई भी बंद हो जाता है। आपसे क्या बात हुआ? DSP साहब से क्या बात हुआ? सैकड़ों बार आप रोड पर उतरे हैं, कितना लोगों का न्याय दिला दिए हैं? देखिए, बहुत जो हमारे यहाँ आते हैं, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पास आते हैं, बिना न्याय लेने हम लोगों ने नहीं जाने देखे। जब तक से न्याय नहीं मिलता है तब तक से लास्ट दम तक से हम लोगों ने उसके लड़ाई को लड़ते हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है बक्सर जिला का नहीं, बल्कि अलग अलग ही जिला के भी अगर उसके साथ अन्याय होता है, हमारे पास लोग आते हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पास आते हैं, तो आखिरी दम तक लड़ते हैं। जब तक न्याय नहीं मिले तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। बहुत सारे मामला है। सागर जी का कहना है कि यहाँ पर DSP साहब आए थे, मुलाकात हुआ और बातें हुआ, क्या बातें हुआ? देखिए, जब हम लोगों ने मार्च निकाले और थाना अध्यक्ष मुना कुमारी का विरोध, हम लोगों ने रोड पर बैठे, थाना के गेट के सामने जब बैठे पूरे रोड जाम हो गया। तो पुलिस वाले जानते हैं कि जब हम लोग रोड पर बैठे, सब लोग जानते हैं, जब भीम आर्मी वाले जब रोड पर उतर जाते हैं तो भाई किसी से संभालते नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है कोई हमें संभाल ले। मैं सच कर रहा हूँ कि हमें कोई संभालने की ताकत नहीं रखता है। कोई चैलेंज दे रहा है, चैलेंज सरकार हो या प्रशासन के लोग हो, जब हम लोग रोड पर उतरते हैं तो किसी से समर्थन कुछ संभाल ही नहीं पाता है। उन्होंने क्या तो जब हम लोग रोड पर आए, DSP साहब आए, DSP साहब आने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी मामला है, हमने देखा है बल्कि 6-7 मामला आपका है, ये मामला को अगर यहाँ से नहीं होता तो हमको आइए, इसको लिख कर दीजिए, हम उसको तुरंत जांच करवा कर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे, न्याय देंगे। लेकिन मामला मेरी DSP साहब से शिकायत नहीं है, उनसे शिकायत, मेरी मामला शिकायत ये थाना अध्यक्ष है कि थाना अध्यक्ष को, जो कि ऐसे तानाशाह थाना अध्यक्ष है, ऐसे भ्रष्टाचार है, ऐसे गुलाम है किसी का, अब ऐसे दलाल है कि किसी से पैसा लेकर, जो विरोधी से पैसा लेकर गरीबों का
न्याय नहीं मिलता, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता, तो सबसे पहले इनको ऊपर मुकदमा दर्ज करके और इनको यहाँ से निलंबित किया जाता। डीएसपी साहब ने बताया कि जो भी मामला पहले सबसे ऊपर मामला को जांच किया जाएगा, जांच करके इनको ऊपर मुकदमा किया जाएगा और इनको यहाँ से हमने रिपोर्ट बना के एसपी साहब के पास भेजे और एसपी साहब से वहाँ से जाँच करके इनको निलंबित किया जाएगा और जो आपके आवेदन है उस पर भी FIR होगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुरेश आजाद समाजवादी जिला बक्सर। क्या कहिएगा सर? हम लोग आज जिला में जो है SHO SC/ST थाना प्रभारी के खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। काफ़ी लोग आए अपनी न्याय के लिए। हम लोग कोर्ट में जाना चाहिए तो हमें रोड पर आना पड़ रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या है और हत्या करने वाले जो प्रशासन वर्दी के डर दिखा करके और SC/ST थाना ही नहीं जिला के हर एक थाना पर ये स्थिति बना बैठा है। ये SC/ST का जो भी दरख्वास्त पड़ता है तो उसे FIR नहीं की जाती है, उसे पहले डरवाया जाता है और उसे 2, 4, 20, 25, 50 हज़ार रुपया दे करके सुलह समझाया करवाया जाता है। अगर वो नहीं करता है तो उसे डरवा दिया जाता है, अगर वो नहीं मानता है तो उसे दरख्वास्त ले लिया जाता है और दरख्वास्त ले करके उस विपक्षी पार्टी से जिसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई है वो उससे भी दरख्वास्त ले करके और काउंटर FIR किया जाता है हमें दबाने के लिए। ये पूरी जिला की स्थिति बना है और जो स्थिति आज जिला का SC/ST थाना जो है हमारा, अगर कहीं थाना ना FIR लिखे तो स्पेशल राज्य ने हमारे लिए थाना दिया है SC/ST थाना। उस SC/ST थाना में तत्काली जो है दरख्वास्त पढ़ने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि दरख्वास्त पड़ी तो तत्काली FIR होनी चाहिए। आज ये लोग न्याय देने के लिए नहीं बैठा है, ये लोग हमको जाति बताने के लिए बैठा है। जिस तरह से दरख्वास्त पढ़ता है तो कहता है लोग कि प्रसाद लिखना बंद करो, राम लिखना बंद कर, राम लिखो। तो ये थाना प्रभारी कब से बताने लगेगा कि आपको लिखना क्या है? ये थाना प्रभारी हमारी जाति को लेकर इसने टिप्पणी किया। बाबा साहेब को जिस तरह से प्रतिमा देख करके और कही कि बाबा साहेब को आप प्रतिमा में इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, आप एंटिंग पेंटिंग इतना पैसा के घर करवाते तो सुंदर लगता। तो मैं कहता हूँ ये मैडम से कि कितनी बड़ी इनकी आय है और इनकी आय की ही जांच कर लिया जाए। हम तो कहेंगे कि कम से कम यहाँ का सुपरिटेंडेंट जो है इनका आय का जांच करे कि ये कौन सा माहौल में रहती है, हम लोग कौन सा माहौल में रहते हैं, हमारा भी स्थिति चल के देख लिया जाए और इनकी भी चल के देख लिया जाए कि कौन सा ये माहौल में रहती है। जिस व्यवस्था में वो जी रही हैं वो व्यवस्था बाबा साहेब ने दिया है। ये देश संविधान से चलता है, इस पर कानून लागू है उन पर भी। 1993 मानवाधिकार कम से कम पढ़ने की ज़रूरत है इनको। ह्यूमन राइट कहता है कि आप पढ़िए हमें, उन पर उन्हें भूल रही हैं कि हम पर मानवाधिकार लागू है, वो भूल रही हैं। उन्हें पता नहीं है, अगर वो जान जाती कि हमारे ऊपर मानवाधिकार लागू है तो इस तरह की वो बातें नहीं करती। वो हमारी जात को समझ कर के कमज़ोर और शोषण कर रही हैं और हमें नहीं ये पता है कि किस जाति से वो आती हैं। अब तो लग रहा है कि जिस जाति को सर्टिफिकेट दे रही हैं तो हमें नहीं लगता है कि किस जाति से आती होगी, SC/ST से आती होगी। अगर SC/ST से जो लगा आते हैं ना तो जाति नहीं देते हैं कि तुम इस जात को लिखो। कुछ लोगों का कहना है कि पंडितपुर में आज भी जैसे बाबा साहब के भेदभाव किया जाता था बाबा साहब के साथ, आज भी स्कूलों में किया जा रहा है। क्या कहिएगा इस पर? ये तो मानवाधिकार कहना ना, शिक्षा अधिकार है हमारा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 2009 जो है 2009 में लाया गया, 2010 में जो है लोकसभा से पास हो गई। 2010 शिक्षा का अधिकार है मेरा। वो शिक्षा का अधिकार में जहाँ 100 प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उसमें तो 30 बच्चे 25 बच्चे हमारा पढ़ेंगे। वो आज तक निःशुल्क, बताइए इस जिला में कौन ऐसा, कम से कम DM साहब को तो इस पर विचार करना चाहिए कि जो शिक्षा का अधिकार है वो ही नहीं दिला पाते हैं तो सरकारी स्कूल में जो टीचर के नियुक्त किया गया है वो हमें टिप्पणी करता है। अरे तुम पढ़ के करेगा क्या? रे जाओ उधर बकरा बकरी चलाओ, तेरा बाप ठेला चलाता है, तू IPS बनेगा। इस भाषा से सरकारी कर्मचारी टिप्पणी करता है और उसके खिलाफ अगर दरखास्त दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारी मौसेरा भाई, समझ गए ना आप? राज्य का जो है कर्मचारी जो होता है मौसेरा भाई हो जाता है। ये लोग आपस में मिल करके गुल मटर करके और उसको बोला करके उसका पेरेंट्स को कहता के
चुप रहो। पंडितपुर के स्कूलों में एक और मामला निकल कर आता है कि पंडितपुर के स्कूलों में जब बाबा साहब के बच्चे और बाबा साहब के मानने वाले लोग जब अपने गले में बाबा साहब का फोटो पहन कर जाते हैं तो उनको निकलवा दिया जाता है। ये तो उन पर FIR होनी चाहिए। अगर इस तरह का अगर कोई मामला है, तमाम लोग जो है किसी भी चीज़ों का लगाता है तो हम तो टिप्पणी टिप्पणी करने नहीं जाता है, क्योंकि भाई लोकतांत्रिक देश है, सबकी आज़ादी है अपना अपना करने का, लगाने की। मगर हमारे लोगों को लगाने से इसलिए उससे दिक्कत हो रहा है कि जानता है कि उसे बौसीर हो जाएगा। उसे जो कह रहा है ना उसको बौसीर हुआ है, उसे बरनाल की जरूरत है। और जो कह रहे हैं ना हमारे पास बरनाल है, भीम आर्मी के पास, आज़ाद समाज पार्टी के पास बरनाल है। वो जानता है लोग ना कि भीम आर्मी वाले आज़ाद समाज पार्टी वाले का हाथ जुटेंगे ना तो बरनाल लेके आते हैं। जिसको जिस रोग हुआ रहता है उस रोग का दवाई भीम आर्मी के पास है। उसे पता ही नहीं है कि भीम आर्मी में PhD किया हुआ लोग और MBBS MD सब भरे हुए हैं। ये लोग जानते हैं कि खाली दलित के और SC ST के इसमें लोग रहता है। SC ST ही मत समझिए, यहाँ पर सारे जज जस्टिस सब बैठे हुए हैं। वो जो सोच रही है मानसिकता लेकर बैठे हुए लोग हैं, वो उनकी मानसिकता बदलना हो। के द्वारा कहा जा रहा है कि जितना भी SC ST का आवेदन आता है थाना में तो मैडम के द्वारा कहा जाता है कि सब फर्जी है। इस पे क्या कहिए? फर्जी मैं कह रहा हूँ ना कि ये खुद फर्जी है। ये खुद फर्जी है। ये फर्जी, इसी का डॉक्यूमेंट का भी जांच वाँच करवा लिया जाए। खुद फर्जी आदमी है। जो कह रही है कि फर्जी है तो न यहाँ सारे ब्लॉक को बंद कर दिया जाए और इसी को सर्टिफिकेट बांटने के लिए रख दिया जाए। ये सारा ब्लॉक को बंद करिए। अनुमंडल जितना है, उनका कहना है कि जब SC का पैसा कम पड़ता है या दुख होता है तो SC ST लगवा देते हैं। वो जो सैलरी पा रही है ना उसके बाप के घर से सैलरी नहीं आता है। सैलरी इनकम टैक्स भरते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, IT रिटर्न लाखों के करते हैं तो टैक्स भरते हैं। और टैक्स भरते हैं ना तो इसको सैलरी आता है। और सरकार हमको जो पैसा दे रही है हमारे से ही लेकर देती है। कौन इस भारत में कौन ऐसा आदमी हमको सामने खड़ा कर दिए? अपना माई का कोई दूध पिया है तो उसको सामने कर दीजिए हमारे, और कह देगा कि हम घर से पैसा देते हैं। वो पैसा हमारा टैक्स भरा हुआ है। जो SC ST का हमको मुआवजा मिलता है वो हमारा ही पैसा मिलता है। सरकार अपना घर से नहीं देती है। सरकार 5 साल के लिए होती है, समझ रहे हैं ना आप? सरकार 5 साल के लिए होती है। इसलिए जो है यहाँ पर इनको जिला में नहीं पूरी भारत में हम लोग इनके लिए ऐसा बैठे बने, इनकी ट्रीटमेंट करने के लिए बैठे हैं। इन्हें पता है कि एक तो लोकसभा में चला गए हैं। ऐसे थानाध्यक्ष के साथ क्या सलूक करना चाहिए? इन पर निलंबित जो है इनको निलंबित कर देना चाहिए। निलंबित यहाँ पर सांत्वना दिया गया सर। SP साहब ने सांत्वना दिए हैं कि हम जो आपका आवेदन है इस पर जांच करेंगे, FIR करेंगे, तत्कालिक कार्रवाई भी करेंगे और इनको थाना से बर्खास्त भी करेंगे। अगर ये जांच में पाई जाती है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किए हैं तो इनको हम लोगों ने उच्च पदाधिकारी को सूचना दे करके हटाएंगे। और जिस तरह से इन्हें इस बात का दिक्कत हो रहा है ना कि एक आदमी जो है ना लोकसभा में चला गया है और लोकसभा में चला गया तो इनको बौसीर बना बैठा है। वो जानता है लोग ना कि हमको एक दवाई कर देगा। इनको डर है। देखिए हम लोगों से डर नहीं है, इनको डर है जो लोकसभा में चला गया है। इनको डर है बैनरवा पर जो लिखा है ना भीम आर्मी, उसे डर है। बाकी ये सोचते हैं ना कि डर उससे है। क्या परिचय हुआ सर? सुशील प्रसाद नाम है हमारा। चलिए।